जय श्री महाकाल। समस्त भक्तों को हमारे YouTube चैनल में आप समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आप सभी के बीच होते हुए भी अकेले हैं? क्या आपके जीवन में एक अजीब सी शांति बन गई है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर पल आपके साथ है? क्या कोई बिना कारण के शिवलिंग को देखकर आपके आंखों से आंसू बहने लगते हैं? और क्या ये सच है कि आपको कोई भी दुख भीतर से तोड़ नहीं पाता है, आपको दुखी नहीं कर पाता है? तो ठहरिए, ये सब इत्तेफाक नहीं है, ये भोलेनाथ के कुछ संकेत है। हाँ, यह सच है कि जब भोलेनाथ किसी को अपनाते हैं तो सबसे पहले उसे इस दुनिया से काटते हैं, दुनिया के लोगों से दूर करते हैं और फिर स्वयं अपने आप से जोड़ते हैं, अपनाते हैं। ये 10 दिव्य संकेत बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। और यदि यह 10 दिव्य संकेत आपने भी महसूस किए हैं तो अब आप अकेले नहीं हैं, भगवान भोलेनाथ आपके साथ हमेशा के लिए हैं। तो भक्तों, दिव्य 10 संकेत जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य ही करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। जब एक साधक भगवान शिव के सच्ची शरण में आ जाता है तो उसका जीवन धीरे धीरे सांसारिक मोह से निकलकर एक दिव्यता की तरफ बढ़ने लगता है। शिव का शरण मतलब मंदिर जाना, जप करना, पूजा पाठ करना ही नहीं होता, बल्कि शिव के शरण का सही मतलब है कि आत्मा का शिव तत्व के साथ मिल जाना। ये जुड़ाव धीरे धीरे हमारी सोच, जीवन शैली और आत्मिक ऊर्जा को रूपांतरित कर देता है। वह व्यक्ति कर्मों के गांठों को खोलता है और भोग से योग की तरफ बढ़ने लग जाता है और अपने अंदर एक गुड शांति का अनुभव करता है। भोलेनाथ की शरण का पहला अनुभव होता है अहंकार का टूटना। जो व्यक्ति अपने आप को सर्वोपरि मानता था, वह भी अंदर से बहुत ही विनम्र होता चला जाता है, क्योंकि वह इस बात को जान जाता है कि इस सृष्टि में वह कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वह भगवान भोलेनाथ ही है। वह दूसरे व्यक्तियों में, जीवों में भगवान भोलेनाथ को देखने लग जाता है। दूसरा अनुभव होता है मौन में आनंद। पहले जो व्यक्ति शोरगुल में जीता था, उसे एकांत और मौन लगने लगता है। ध्यान में ज्यादातर बैठना अच्छा लगने लगता है। उसके अंदर एक दिव्य आकर्षण पैदा होता है। ध्यान, साधना और नमः शिवाय के प्रति यह आकर्षण किसी साधारण कृपा से नहीं मिलती। इसके लिए जीवन में कई बार टूटना पड़ता है, बिखरना पड़ता है, ताकि खुद भोलेनाथ आपके भीतर समा सके। और जब भोलेनाथ आपके भीतर समाते हैं तब जीवन में अनेकों चमत्कार होने लग जाता है। तीसरा अनुभव, तीसरे नेत्र में कंपन या गर्माहट अनुभव करना। कई शिव साधक बताते हैं कि ध्यान में बैठने के समय या फिर शिव चर्चा को सुनते समय उनके आज्ञा चक्र या माथे के बीच में कंपन या गर्माहट महसूस होती है। ये संकेत है कि भगवान भोलेनाथ की ऊर्जा आपके भीतर सक्रिय हो चुकी है। ये कंपन तीसरे नेत्र के जागरण का आरंभ हो सकता है। चौथा अनुभव, बार बार भोलेनाथ से जुड़े स्वप्न को देखना। यदि आप सपने में किसी साधु को देखें, आशीर्वाद देते हुए साधु को देखें, या फिर सपने में बार बार आपको शिवलिंग का दिखाई पड़ना, या अपने आप को किसी गुफा या एकांत स्थान में ध्यान करते हुए देखना, या फिर अपने आप को पूजा पाठ करते हुए देखना, भगवान शिव का अभिषेक करते हुए देखना, यह इस बात का अनुभव कराता है कि भगवान भोलेनाथ की चेतना आपको मार्ग दिखा रही है। पांचवां अनुभव, आपका मन प्रकृति की तरफ खींचने लगे। जंगल, पहाड़, नदियां, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, यह सभी दृश्य आपको पहले से ज्यादा आकर्षक लगने लगे, क्योंकि यह प्राकृतिक शिव स्वरूप है। छठवां अनुभव, दूसरों से दूर हो जाना। अचानक आपके जीवन में से कुछ रिश्ते टूटने लग जाते हैं। आपकी दोस्त, आपके रिश्तेदार जिनके साथ आप सालों से रह रहे हैं, वह सभी आपसे दूर होने लग जाते हैं। ये भोलेनाथ की कृपा का ही एक हिस्सा है। वह उन लोगों को आपके जीवन से दूर करने लग जाते हैं जो कि आपके आत्मिक यात्रा में रुकावट हैं। सातवां अनुभव, क्षमा। दूसरों को क्षमा करना आपको आसान लगने लगे। अब आपको किसी से अपने जीवन में बदला नहीं लेना। आपको किसी बात पर क्रोध नहीं आता है। जैसे पहले छोटी छोटी बातों पर आप गुस्सा हो जाते थे, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं होता है। आप क्षमा करना सीख जाते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा ये जान चुकी है कि हर व्यक्ति अपने कर्म को भोग रहे हैं।
यह अनुभव है कि शिव की ऊर्जा आपके अंदर उतर चुकी है। 8वां अनुभव, मौत का डर। मौत का डर आपके जीवन से खत्म हो जाता है। जहां पहले आप मौत का नाम सुनकर डर जाते थे, अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अब आप इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि मौत तो केवल शरीर की होती है। आप अपने भीतर विराजमान आत्मा को पहचान चुके हैं, जो कि परमात्मा भगवान भोलेनाथ का ही एक स्वरूप है। और यह अनुभव यदि आपको लगे तो समझ जाए, आपको भगवान भोलेनाथ ने अपना लिया है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ मृत्यु को भी जीत चुके हैं। वह कालों के काल महाकाल हैं और काल को भी मृत्यु देने में सक्षम है। 9वां अनुभव, शिवलिंग के दर्शन करने में गहरा आकर्षण महसूस होना। आप मंदिर में जाएं या कहीं पर भी आपको शिवलिंग के चित्र दिखें, तो उस समय आपके भीतर आनंदमय कंपन होता है। आपको उस चित्र के प्रति खिंचाव महसूस होता है। आप उसे काफी देर तक देखने लग जाते हैं। आपके भीतर भावुकता आ जाती हैं। आपकी आंखें नम हो जाती हैं। कभी कभी आपके आंखों से आंसू आ जाते हैं। अब यहाँ शिवलिंग केवल एक पत्थर ना होकर आपके लिए जीवंत हो चुका है। आप उस रूप को पहचान चुके हैं। आप जान चुके हैं यही ब्रह्म है। कभी कभी बिना सोचे समझे ही आप किसी शिव मंदिर में चले जाते हैं और वहां आपको शांति का अनुभव होता है। ये केवल एक संयोग नहीं होता, बल्कि भोलेनाथ खुद आपको बुलाते हैं और आप वहां पहुंच जाते हैं। 10वां अनुभव, हर दुख में शिव जी की इच्छा देख पाना। जब जीवन में कोई नुकसान, परेशानी, धोखा या फिर संकट आता है, तो आप अंदर से टूटते नहीं, बल्कि उसमें भगवान भोलेनाथ की इच्छा को देखते हैं। आप जान जाते हैं कि शायद इसमें भी भगवान की कोई शिक्षा छुपी हुई है। आपके अंदर सहनशीलता आ जाता है और आप हर दुख कष्ट को पूरा सहन कर ले जाते हैं। ये वही समय होता है जब भगवान शिव की शरण पूर्ण रूप से आपको प्राप्त हो जाती है, क्योंकि अब आप ना ही शिकायत करते हैं, ना ही कोई प्रश्न करते हैं, केवल और केवल स्वीकार करते हैं। यही सच्चे शिव भक्त का लक्षण है। आत्मसमर्पण, हर प्रकार से भोलेनाथ में अपने आप को समर्पण कर देना। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को हमारा प्यार भरा जय श्री महाकाल।